मेरे भी आए हुए यहाँ पे 4 महीने के लगभग हो गए। तो स्टार्टिंग में कुछ बातें हमने की थी, कुछ बातें आपने की थी। देख रहे कितने वादे किसके कितने जुड़े हुए। तो आप लोग बताओ क्या शहर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या गुंजाइश है, क्या करना है दिन और क्या चीज़ें रह रही है। फीडबैक के लिए बुलाया है बेसिकली आप लोग को। ट्रैफिक का तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, ये कहाँ कमी रह गई, क्या और बताया गुजारिश है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप तारीफ हम आपकी करने में हम समझाए अपने साथ जो सच्चाई वो बता रहे हैं। पहली बार आपका शेयर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा तीनों का ये काम अच्छे से हो रहा है। कॉम्बिनेशन शेयर का पहली बार देखने वाला तीनों का मिलेगा नहीं। अपने अपने नंबरिंग गेम चलते थे उनके पहले, उससे कोई ना कोई जनता ही हाँ अभी की बात करते हैं, अभी की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक में जैसे आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि बाजारों में भी काम किया, बाजारों में काम करना थोड़ा मुश्किल है। अतिक्रमण ज़्यादा है, संकरी गली है, मैं तो ट्रैफिक बंद कर दूँगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही जगह है नहीं बाजारों में। और बताओ फीडबैक चाहिए आप लोगों को। सर बड़ी गाड़ियाँ तो बंद हो ही सकती हैं बाजारों में। आप लोग फीडबैक बाजारों वालों से बाजार वाले हम तो चलाएं तो हम कहते हैं प्रधान इकट्ठे हो गए बोले ऐसे एक अगर आप ये भी तो देखो अंत में शहर तो दिल्ली का है ना। सर करनाल भी तो कर ही दिया उन्होंने, क्या थोड़ा बहुत आया था। कोई नहीं करेंगे तो आपने मीटिंग कॉल कर लो तो प्रधानमंत्री कभी बात बढ़ेगी नहीं तो कोई इसका जरिया है नहीं। ये बाजार में जैसे करनाल में ऐसा नहीं सारे बाजारों में बंद कर दिए कुछ एक दो बाजार अपने यहाँ बाजार ही तो एक ही है ना सर, मेन बाजार नहीं, बट लोग ऐसे तो काफ़ी है। मेन बाजार एक ही था। गलियों वाले गलियों वाले जो काफ़ी है। सबसे बड़ा संडे को बाजार जो लगता है इतनी भीड़ रहती है वहाँ पैर रखने की जगह नहीं। कहाँ पे समझो सब्जी मंडी के सर मेन बाजार में जहाँ मास्क सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं लेकिन पैर रखने की जगह नहीं होती सर। आप मेन बाजार किसको कह रहे हैं? इंसार बाजार। तो लाल बत्ती से इधर इंसार बाजार की तरफ यहाँ लगता है बाहर मंडी ज़्यादा होता है। संडे को क्या होता है सर, दुकान में बंद होती है, उनके बाद घड़ियाँ लगी होती है और इतनी भीड़ इसकी वजह से भीड़ ज़्यादा। कवर करने हैं तो वही भगा दिए वहाँ से लड़ाई करने लगे। चलो ठीक। तो एक तो आप बोल रहे हो कि जो मेन बाजार बोल रहे हैं वो लाल बत्ती से इंसार बाजार सारा सलारगंज गेट यही हलवाई अड्डा है। रोड पे है पुरानी सब्जी मंडी के पास। वैसे अब तो संख्या बढ़ाते जा रहे हो ना, मेन बाजार की मैं बात कर रहा था। ऐसे तो आप 50 बाजार की ना दो, मेन बाजार की बात कर रहे हो। सर आप संडे को ना उसमें निकलो तो आपको खुद पता चला कितना बुरा हाल है। तो इंसान बाजार में नहीं रखेगा, मेन बाजार की आप वही कर रहे हैं। और सर एक मंडी बाजार है हरियाणा की मार्केट है सर। एक मैं समझाना चाहता हूँ इसी बात को कॉन्ट्रडिक्शन सर उसमें 3 व्हीलर और 4 व्हीलर उसी में होते हैं सर। ये चीज हाँ जी, तो ठीक है। तो ट्रैफिक के लिए इंसान बाजार मेन मार्केट आता है, उसमें तो यही है कि बड़ी गाड़ियाँ बंद कर सकते हैं। एक ऑप्शन है, एक जो ऑप्शन जो मैं ऐसे रखता हूँ कि लोडिंग अनलोडिंग जो है 8 से 8 ना हो। लोडिंग अनलोडिंग जो है 8 से 8 ना हो। ठीक है। और कुछ बाकी आप लोग कंप्लेंट वगैरह से भी मिलते हैं, तो कंप्लेंट वगैरह की सुनवाई हो रही है, थाने लेवल पर नहीं हो रही है। वो सही है। कैसे 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 हरासमेंट होती है? टाइम लंबा गैप देना, दोनों पार्टी बुला के गैप देना, एक को बुलाया रखना, दूसरे को धक्केबाजी करना और आप डालने का गैप चल रहा था। तो चलो लाओ मेरे पास इंस्टेंसेस लाओ, क्योंकि नहीं सर एक्चुअली कैसे इस तरह के मामलों में हम जैसे आपको संज्ञान डालते हैं। मेरी बात सुनो, देखो जेनरिक बात करने में ज़्यादा फायदा नहीं है। स्पेसिफिक हो तो कार्रवाई भी होगी और सुधार भी होगा। क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूँ कि 70% दरखास्त है वो 10 दिन में निपट जाती है। और 95-99% दरखास्त आपके 1 महीने में निपट जाती है।
टाइम देने वाली बात है तो उसके अलग लेवल पर जितने भी कंप्लेन आते हैं, जितने भी कंप्लेन थाने में आते हैं चाहे किसी दफ्तर में आते हैं, हर एक को रसीद मिलती है और ऑनलाइन उसको अपलोड होता है। फिर उसका डेटा डेली बेसिस पर चेक होता है कि हर थाने में कितनी पेंडेंसी है, कितनी प्रतिशत आपकी पेंडिंग है ओवर 10 डेज। तो टारगेट है तो सबका 35 से 40% पेंडिंग रहता है, तो आप 60 से 65% आपका विदिन 10 डेज डिस्पोज होता है। तो कोई एक पर्टिकुलर परेशान हो जाए तो अपने पास देखो आप आगे सर पिछले 6-8 महीने से महिलाओं का गिरोह जो है बड़ा सक्रिय, मतलब 6 महीने से कोई भी एक महिला ऐसी नहीं पकड़ी गई जिसने मतलब चोरी की वारदात को जो कबूला या कुछ ऐसा हो। ये कल पकड़ा है किला में, तो सुनने वाले वो भी दुकानों में जैसे चोरी की हैं उसमें एक पकड़ा है उसमें हमें बस नाम अवेलेबल था, बस उसमें नहीं पता था। और कैसे चोरी बताओ महिला लोग कैसे चोरी करते हैं, जैसे ऑटो में निकाल लेते हैं बैग में से चैन काट के, वही काफ़ी आजकल तो ये है ना नौकरियों के बहाने भी, जैसा भी 13-17 में हुआ है दत्ता कॉलोनी में एक केस बता रहे थे, ऐसे जो केस सामने आ रहे हैं महिलाओं की। सेक्टर की थाना एरिया में टारगेट करते हैं सरनी को रोड की निकलते हैं। ऐसा है कि पहले मोबाइल स्नैचिंग के पर्चे नहीं होते, तो हमने गैंग भी पकड़ा है मोबाइल स्नैचिंग के गैंग, इसलिए पकड़ा थी उनकी पर्चे सामने कभी आ गए। आज में से 2 इकट्ठी हुई थी, साथ होने चाहिए पकड़ लो। मेरा आदेश यही थानों में कि क्राइम रजिस्टर करने में इसकी चाहना नहीं, क्राइम जो बढ़ेगा फिगर उसके जवाब मैं दूंगा। जब तक हम समस्या का पता नहीं चलेगा तो समाधान कैसे करेंगे। समस्या को पता लगाने का सबसे फर्स्ट स्टेप है FIR रजिस्टर। उसके बाद 2 मामले दर्ज भी हुए हैं, पकड़ने के बाद भी उनके पूछताछ में सामने आने के बाद हुए भी हैं। इसमें गिरोह पकड़ा है और वहाँ पर टारगेट है सेक्टर 29 में बिल्कुल मोबाइल छीनने की काफ़ी टारगेट है। सर वुमेन ट्रैफिकिंग का एक मामला सामने आया है जिसमें पानीपत से लड़की लाई गई थी उड़ीसा से, और कई जगह नशा देकर वो बेची गई। कि सर किसी दिन पहले वो लड़की में मिली थी और उन्होंने मेरठ में एसपी साहब को शिकायत दिया है इस मामले में। हिसाब से ध्यान नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं, स्पेसिफिक रिसर्च ध्यान नहीं। उसमें केस तो नहीं, एक पुलिस लड़की आई थी वहाँ से IRC को रेस्क्यू करवा के हमने हैंड ओवर कर दिया। ये कोई और सर एक गिरोह है पूरा। एक जो FIR जो डिप्टी साहब बता रहे हैं कि उनका जो टीम आई थी किसी को रेस्क्यू करके ले गई। नहीं सर वो मामला नहीं। DSP मैडम आई तो करके वाकई आई तो तो ये आप उससे स्पेसिफिक तो इंस्टेंसेस ध्यान में नहीं है। सर एक शराब पिलाने को लेकर कौन से थाने का मामला है? सर ये आपको शिकायत देने की बात की थी। ये तो FIR तो दर्ज होने के थाने में मेरे पास क्यों आता पड़ा हूँ। सर मामला तो हिसाब में दर्ज था, लेकिन लड़की को जो है यहाँ पे भी देर व्यापार में स्टार्टिंग सर यहाँ से वो तो हिसाब में मामला दर्ज हिसाब में कार्रवाई कर दी, उसमें हम नहीं इंटरफेयर कंटिन्यूअस ऑफेंस है। हमारे पहले संज्ञान में आता तो हमें खर्चा इधर उधर जगह दर्ज होगा ना, पर्चा दर्ज होगा तो वो कार्रवाई करेंगे, फिर हम नहीं कार्रवाई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये बात सही बताइए ना, आप 2000 सर एक शराब पिलाने को लेकर सरकार ने कोई परमिट जारी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऑर्डर डॉक्यूमेंट शराब पिलाई जा रही है। हर एरिया क्या है एक्साइज डिपार्टमेंट भी है इसके लिए। एक्साइज डिपार्टमेंट को अपने डेपुटेशन में बंदे भी दे देते हैं। तो मेरा फोकस होता है कि हम केस पकड़े जो हमारा सिर्फ हमारा काम गवर्नर है। आप देखोगे केस की रिकवरी में हमारे पिछले साल से नंबर ऑफ FIRs डबल है। आर्म्स जो है 2.5 टाइम्स के आसपास है आर्म्स जो हमारा कोर पुलिसिंग है उसका हमारा ज़्यादा फोकस है। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में मानता हूँ कि एक्साइज की जो चीज़ें हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में उसकी कार्रवाई करेगी, इससे हमारा ध्यान नहीं रखता था दोनों डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट तो जरूरी है। बिल्कुल है काम तालमेल। हम ऐसा तो नहीं हम एक्साइज के पर्चे दर्ज नहीं करते, एक्साइज के पर्चे सबसे ज़्यादा ही दर्ज, बट स्पेशल फोकस मुझे क्योंकि उसका ऑलरेडी डिपार्टमेंट है। अब नारकोटिक्स और आर्म्स जो है मैं सही को नहीं चाहता हूँ फंसा के उनको मैं एक्साइज में रखूँ, तो फिर हमारे नारकोटिक्स और आर्म्स को सर हमारे पास तो रिसोर्स लिमिटेड है, उसी से ये काम कर रहा है, उसी से। तो हमारा ऑप्शन है कि मैं दालों पत्रों के इकट्ठा करूँ, मैं इकट्ठा से तो मदद करूँगा नहीं सर, वो शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं सर, उनको पकड़ते हैं जो इलीगल शराब बेचते हैं।
मैं यहाँ पीने की बात कर रहा हूँ सर, वो पिलाते हैं मतलब होटल ढाबे वाले वो भी लाइसेंस एक्साइज पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के डोमेन नहीं है। हमारे पास भी पीनल ऑफेंसेस हैं और प्राइमरी तो आप नहीं करें, लाइसेंस कौन दे रहा है? लाइसेंस विदाउट वो लाइसेंस का इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया। अब आरटीए में मान लो कोई व्हीकल बिना लाइसेंस नहीं चल रहा है, तो प्राइमरी तो कंप्लेंट हो नहीं चालू आ रहा नहीं आ रहा, हमसे कोऑर्डिनेशन करें, हम भी करें। सर आप कैथल भी रहे हैं, कैथल के बाद पानीपत रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है पानीपत में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आप लगातार आप लोग से यही जानने के लिए मैं आया हूं। आप लोग बताए, आपको जैसे मैंने पहले तो यही बताया था कि आप लोग यहाँ पे पहले से हैं, परमानेंट है, लोकल है, तो आप जो समस्या बताओगे वही मेरी प्रायोरिटी है। सर क्राइम लगातार थोड़ा सा ग्राफ क्राइम का क्या बढ़ रहा है उसको लेकर सर जैसे क्राइम बढ़ रहा है, जैसे साइबर क्राइम भी काफी आ रहा है। साइबर क्राइम डेफिनेटली बढ़ रहा है, उसके लिए मैंने साइबर क्राइम भी अलग से सेटअप किया, आपको बताऊँगा। और साइबर क्राइम के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है और ये निश्चित है कि हम उसमें सक्सेस रेशो हमारा बहुत कम है, बट जस्ट बिकॉज में सक्सेस रेशो नहीं है इसका मतलब नहीं है कि मैं रजिस्टर ना करूँ। रजिस्ट्रेशन तो कोशिश करने मैक्सिमम करें। बाकी साइबर क्राइम विंग अलग से बनाया है, उसकी ये ड्यूटी लगाई है हमने। मुकदमा जहाँ भी दर्ज हो उसके बैकेंड की जो कार्रवाई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बैंकों से, ई वॉलेट से और गूगल से बहुत सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है, जो कि एक हर आईओ नहीं कर पाएगा। तो मुकदमा वहाँ पर दर्ज होता है, साइबर क्राइम विंग वो सब उसका बैकग्राउंड वर्क सारा करके फिर जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो थाने पर पे कार्रवाई करने के लिए उसको पकड़ा जाता है। चूँकि अभी 1.5 महीना ही सेटअप हुआ है, तो 2 महीने और लगेंगे तो सबसे रिजल्ट। एसपी सर, पीछे डीएसपी साहब ने एक मसाज पार्लर पर कार्रवाई की थी। अभी शहर में 15 से 20 मसाज पार्लर चल रहे हैं जहाँ गलत काम हो रहे हैं। जिस मसाज पार्लर पर कार्रवाई की थी वो भी 10-15 दिनों में खुल गया। दूसरी ये है कि शहर में जितने होटल छोटे छोटे वो खुले हुए हैं, गेस्ट हाउस खुले हैं, वहाँ पर देह व्यापार का धंधा पूरी जोरों से चल रहा है। इस पे आपको एक मामला है, मैंने भी संज्ञान में भी ऐसा लाल बत्ती के पास जो महिलाएं खड़ी रहती है उसको क्या दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो बंद कमरे में कंसल्टिंग अंडर क्या कर रहे हैं, एक ही कोई चकला चला रहा है, एक ब्रोथल चला रहा है, दोनों में डिफरेंस है। सर रेड लाइट से लेके जो ये बात रेलवे रोड है, मैं बात कंप्लीट की हूँ। तो पब्लिक सॉलिसिटेशन जैसे आप बोल रहे कि बाहर रोड पे आके सॉलिसिट करते हैं, वो इलीगल है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। या कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई पिन हो जो उसको चला रहा हो इसी पर्पज से, तो वो हमारे डोमेन में आएगा। बट बंद कमरे में जो कंसल्टिंग अडल्ट क्या कर रहे हैं वो हमारे डोमेन में नहीं आता है, वो हो गया मॉडल पुलिसिंग वाली बात है। ठीक है, मसाज पार्लर मसाज पार्लर का देख लेते हैं क्या कार्रवाई होगी। एक सोशल मीडिया में जैसे हजारों को छूटना ज़्यादा है, फेसबुक वगैरह जैसे हमने वो व्हाट्सएप करते हो फिर कारनामे देते हैं। और एक ये स्नोट पे ज़्यादातर जो किलर रात को ज़्यादा बाइकों पे ज़्यादा टोल टैक्स पे ये ज़्यादा आने लिए क्या करते हैं टोल टैक्स पे? ये सर लोगों को ऐसा देकर रोकते हैं, किन्नर सब लड़के होते हैं, लेकिन लड़कियां घूमते किन्नर घूमते लोगों को ये जरूर खासतौर पर टोल टैक्स पे ज़्यादा है। यहाँ मुकदमे दर्ज हुए हमारे वही बोलो कि अगर ऐसा दोनों अलग अलग चीज़ है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ता था तो मुझे लगता है ये मेरे संज्ञान में नहीं है कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो। नहीं करनाल से थोड़ा से बात करो कि एक एक कितने वहाँ पर भीख मारते हैं, जैसे मैंने बताया, या फिर स्नैचिंग करते हैं। तो अगर स्नैचिंग करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 100 हुआ है तो कम से कम 10 तो रिपोर्ट होगा मेरे पास। वो सर सामने नहीं आना चाहता सर, इस मामले मैं में चीज़ें बता दूँ पहले बार स्नैचिंग हुआ ये हुआ, तो अगर मान लो कि आप बोल रहे कि बहुत ज़्यादा है, तो मैंने मान लिया कि चलो 100 हुआ होगा पिछले 4-5 महीने में, तो एक भी कंप्लेन तो नहीं आई मेरे पास, एक तो आ जाती है। क्या रखते हैं वो ताले बजाना शुरू करते हैं, कपड़े डाल देते हैं, फिर आप नहीं आप जब आपको जनरल बात बता रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर 100 स्नैचिंग हुई होगी तो एक कंप्लेन तो आएगी मेरे पास। आपको पुलिस सर कोई इज्जत के मारे आता नहीं आप ये बोल रहे हैं सामने, इज्जत के मारे सर कोई आता नहीं जाते इस मामले में। टोल पे सर 29 में पर्चे दर्ज हो रहे हैं स्नैचिंग के, तो वहाँ पे 13-17 में क्यों नहीं दर्ज हो रहे हैं? तो मैं चेक करा लूँगा, बट आप लोग भी ये हाँ सर जो रेड लाइट से लेके और ये रेलवे रोड तक का ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे दिन में ही अभी आप चेक करवा सकते हो
महिलाएं वहाँ पे इकट्ठी रहती है, वेश्यावृत्ति शरेआम वहाँ पे जो कस्टमर उनके आते हैं और वो आसपास में ही अपना आपके संज्ञान में डाला था? और इस पे कई बार ये संज्ञान में भी आया मामला, लेकिन वो परमानेंट स्कूल कॉलेज के और भी सब जनरल लोग भी वहाँ पे उसमें 16 साल की लड़की भी है जो आज का नाबालिग है। हाँ तो चलो आपने जैसे आप इसकी कंटिन्यूएशन में बोल रहे हो, चलो वापस टोल पे आता हूँ। तो टोल पे मैं प्रॉब्लम जांच करा देता हूँ, बट मुझे थोड़ा ये पहचानने में दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर स्नैचिंग की वारदात या लूट की वारदात हो रही है और हमारे संज्ञान में एक भी नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आप लोग का पेशा क्या है, वो क्या रहा है। उनका वर्किंग स्टाइल रूट वो नहीं है, तो जैसे गाड़ी आ गई तो जब हम रोकेंगे नहीं करते तो थोड़ी बहुत वो अच्छा भाई कर भी लेते हैं, ये बात और है। क्या मतलब वो पैसे मांगते सनाची वाला सिस्टम नहीं है वो, मगर तरीका हुई थी, ये सही बोला ना, ये तरीका हुई थी। मतलब वो जबरदस्ती रोक के पैसे मांगना पहला वो आवामी दिखाते पैसा, पहला आवामी चलो ठीक है, वो समझ गया आपको। वो भीख मांगने के नाम पे जबरदस्ती कर रहे हैं। सर, छोटे छोटे बच्चे जो हैं सर, 8 से 12 साल के बच्चे जो हैं, तो नशे के जो लूट वगैरह हुई है इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो जगह जगह मिलते हैं सर। एक असम रोड है, एक रेलवे रोड के फ्लाईओवर के पास वहाँ देखते हैं कि हम बच्चे छोटे छोटे बैठे रहते हैं और खुद से नशा करते हैं। इसको लेकर कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। एक तो असम रोड है, ये तो चलो ये तो स्पेसिफिक बता रहे हैं इसमें, लेकिन मैंने जो आधे दे देते हैं जैसे कंप्लाइंस भी देना है तो बात की कि शहर में तो जैसे थोड़ी जगह तो होती है, गाँव नगर में क्या है ना, जैसे काफ़ी जैसे व्यायामशाला बन गया है, शहर बन गया, शमशान वाला एरिया है, काफ़ी खाली रहता है। तो रात में बढ़िया नहर के पास पड़ते थे दारू या इसका नशे का सेवन करते, तो वहाँ पे कोशिश होती है हमें उसके लास्ट एक डेढ़ महीने में वहाँ पे रेड कर करके वहाँ पे इकट्ठे न होने। बाकी नशे के खिलाफ तो हमने अभियान छः करता है, इससे बताया कि आपको रिकवरी जो है हमारी उसके बाद से इसमें 8 से 10 साल के बच्चे हैं, वो सर वो जो पेंशन लगाने वाली ट्यूब होती है, सजेशन बोलते हैं जिसको, इससे नशा करते हैं। हालांकि वो बैन है, ट्यूब फिर कहाँ देंगे सर? पेंशन जो जिससे लगाते हैं सर, वो कपड़े में डालते हैं उसको। एक सर बड़ा इशू अगर आप रोडवेज से थोड़ा टाइप करो तो अनाज मंडी आपका है, वहाँ अगर शाम को देखते हो तो छुट्टी होती है ITI की, तो जैसे डकैत होते हैं ना सिस्टम हिसाब से बस को मतलब किडनैपिंग करने के स्टाइल में चारों तरफ से वो लड़कियाँ भी आती हैं, कोई बड़ी मिसहट नहीं हो सकती वहाँ। जो अनाज मंडी आपका है तो वहाँ ITI है साथ में, तो सवारी बैठाने के चक्कर में सवारी तो नहीं बैठाते चलो। अगर एक नज़ारा देखो तो आप जैसे फिल्मों में दिखाते बस को लूटने के स्टाइल में चारों तरफ से बस को हाईजैक करके ऊपर नीचे से और बस चलती है और बसें रुकती नहीं होती करके, तो बड़ा अच्छा हो सकता है। लड़कियां भी आती हैं, मेन बड़ी बात भी है, लड़कियां भी नहीं जाती हैं उनके साथ। और रोडवेज का ये थोड़ा टाइप करके थोड़ा उसका समाधान हो जाए, बस स्टॉप बनवाना ना, हाँ थोड़ा वो करके बस बस को थोड़ी कोई बस की व्यवस्था भी आती है। बस स्टॉप बनवा के सर, बस इंटरसिटी बस रुकनी भी चाहिए सर, बस अब नहीं रुकती वहाँ। इंटरसिटी बस की व्यवस्था है, मगर उसी हिसाब से रूट तय कर ये बताओ तो बस जो है बस क्यों नहीं रुकती? बस वाले जो बस तो जबरदस्ती सवारी ठूसना चाहती है, बस रुकती क्यों नहीं? क्योंकि वो सब ऐसे उड़ाना देते हैं दिल्ली से तरफ से आती हैं, वो लोकल बस नहीं है वो सब। ये बात तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले बस समाधान इतना आसान नहीं है। हाँ, दोनों विभाग करेंगे तब जाके बात करेंगे। कोरोना को लेकर ये जो पब्लिक ने सामने बोला था कि क्या क्रिकेट ट्यूब से सोल्यूशन बोलता हूँ इससे पंचर लगाया जाता है। सर ये बैन है, अगर जब पुलिस पकड़ती है तो ऑफेंस क्या बनता है, इसमें सर 1 महीने का बाद में छोड़ना पड़ता है। ये आप से पूछ रहे हो कि बता रहे हो बैन? नहीं सर, हमने बताया तो कहते हैं कि बैन तो है, बैन है, लेकिन पंचर लगाने के बैन है। किस तरह रोकेंगे? पंचर लगाने वाली ट्यूब उनके लिए बैन है, जो दुकानों से आती है। सर आपके पानी पर जो सब स्कूल वगैरह में हमने खुद कैप्चर किया, उनको हम डालेंगे तो मतलब उनको पता ही नहीं लगता, बात करते करते वैसे सर 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल इस तरह सर आजकल ना सब बच्चे ऐसी बात मार देते हैं, गोला चौक और भावना चौक मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस पकड़ती है तो सबसे तलाशी ले सकते बराबर सर पानीपत के सबसे 2 केस, एक तो एसिड टैग वाला, एक लूट हुई थी व्यापारी की गाड़ी में जो सुबह 6 साल हो गए, अभी तक उसको कोई भी नहीं पकड़ा है। जो 29 के पास होता है वैसे और एक एसिड टैग वाला, अभी इसमें कोई भी क्लू नहीं आया। हाँ कोई नहीं है। तो क्या
कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, वही नाम भी 1 लाख का रखा है। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट कुछ हुआ है नहीं, कुछ खास रिलेटेड नहीं। वकील लॉ में क्या रखा आप मिल गया आपसे घर तो चल रही है बात, फोटो वगैरह देखते हैं। सर आज मीटिंग थी सरकार जो है कोरोना के ऊपर, क्या गाइडेंस रहेगा, कैसे करना? ये तो कर्फ्यू का इन्फोर्समेंट है, वो स्ट्रिक्टली करना है नाइट कर्फ्यू में, और मास्क के चलानी करना है, और जागरूकता फैलानी है लोगों में कि अब देखो सब जगह मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि गुड़गांव में बेड दिला दो, फैजाबाद में बेड दिला दो। तो अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो जो संक्रमण धीरे धीरे फैलेगा तो हमारा हेल्थ सिस्टम ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो वो नहीं हो पा रहा, काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग एक जिम्मेदारी का एहसास करें और समझें कि अगर आप जिम्मेदार हो तो आपके परिवार है, आपके समाज है, वो सुरक्षित रहता है। आपकी लापरवाही के कारण पूरा का पूरा समाज जो है वो खतरे में होता है। तो मास्क पहने, जो कोविड अप्रोप्रिएट मेजर्स कहते हैं जिसको, तो मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सब सारी चीज़ें अभी आपको अगले 2 साल तक करना पड़ेगा। हमने थोड़ी सी भी डिले की तो देखो ये सेकेंड वेव आ गया, हम काफ़ी रिलैक्स हो गए, कोरोना चला गया, अब नहीं आएगा। वैक्सीनेशन की जब बारी आती है, जब भी जिसका जब समय आता है तो वैक्सीनेशन जरूर लें। आप इस अफवाह में न पड़े कि जिसकी दूसरी वैक्सीन हो गई थी उसको भी दूसरा डोज होने के बाद भी अब उसको कोरोना हो गया। ये अब समझो सीट बेल्ट की तरह है कि सीट बेल्ट पहने रहोगे, इसका मतलब ये कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, पर कम चोट लगेगी, कम सीवियर होगा, आपको बचाव का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना करोड़ अरबों डॉलर उस पर खर्च हुआ, इसका मतलब तो है नहीं कि वो वैक्सीन फालतू चीज़ है, बकवास चीज़ है। हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा जो बुद्धिमान वैज्ञानिक उन्होंने ये वैक्सीन डेवलप किया है, तो भरोसा करना पड़ेगा उन पर। तो शादियों की लेकर गाइडेंस आएगी तो शादी के लिए सरकार से जो भी जिसकी जो गाइडलाइंस आएगी वो एनफोर्स की जाएगी। ओपन स्पेस, क्लोज स्पेस में जो भी गाइडलाइंस है, कितने इकट्ठे हो सकते हैं, तो गाइडलाइंस सबको सब रिलेटेड है, उसके हिसाब से पालना सुनिश्चित की जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के 2 दिन प्रोग्राम जो हुए हैं वहाँ पर पूरी गैदरिंग थी, वो लोग खुद ही सोशल मीडिया पे फोटो अपनी जारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी है कि ऐसी गैदरिंग हो वहाँ पर आप चलान करें मास्क के? आप पार्टी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे ना, पार्टी गैदरिंग तो अगर हो रही है तो सभी पार्टी कर रहे हैं, जो भी अदर पार्टी भी लगा लो कि आप वहाँ पर करेंगे आप ऐसा आगे? स्पेसिफिक क्वेश्चन लोग कह रहे हैं कहीं पर भी सर कहीं पर राजनीतिक भी प्रोग्राम करें, होता प्रोग्राम है होता है। वहाँ पर बिल्कुल, जब कहीं भी गैदरिंग होती है जो कि सरकार के गाइडलाइंस के खिलाफ है, उसमें कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने देखा ही उसमें दिया हुआ है कि क्लोज स्पेस में कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, ओपन स्पेस में कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, कितनी जो उनकी परसेंटेज है कि कितने लोग रहना चाहिए, कितने परसेंटेज रहना चाहिए, उसके हिसाब से सारी चीज़ें पालना की जाएगी। कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में बैन, यहाँ तक मुझे ध्यान है कोविड में गाइडलाइंस जो सरकार की है उसमें पब्लिक गैदरिंग ऐसा एब्सोल्यूट बैन नहीं है। रेगुलेशन है कि कितने लोग इकट्ठे रह सकते हैं, एक बार में कितने नहीं रह सकते, और इकट्ठे रहेंगे तो किस तरीके से रहेंगे। जब नाइट कर्फ्यू में जागरण वगैरह हो सकते हैं? जागरण, पब्लिक गैदरिंग, जैसे आप ना आप एक स्पेसिफिक आप पूछेगा, पब्लिक गैदरिंग का उसमें दिया हुआ है। नाइट कर्फ्यू में क्या है, आपको कहीं बाहर मूव नहीं करना है, घर के अंदर तो जागरण वगैरह हो सकते हैं। फिर आप 6 बजे घर में घुस गए, घर में घुस गए तो मैं देखूँगा घर में कितने बजे घुसे हुए आपके घर में, अगर जागरण हो गया सिर्फ, अगर 10 बजे के बाद ट्रैवल करेंगे तो हम रुकेंगे। सर ये पब्लिक का वो क्वेश्चन अभी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो कितना है? गाइडलाइंस बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जी। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। गाइडलाइंस बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अच्छा जवाब आपको भी पता है। आपको सरकार की ड्यूटी चला रहे हो सर आप, यानी पुलिस जब ग्राउंड में जाती है तो उसको बड़ा फेस करना पड़ता है कर्मचारियों को, जो गाली देते हैं कहते हैं तुम्हारा कोरोना घर में, किस तरह की केस करते हैं, इसके लिए क्या स्पेशल है? कोई बात नहीं, हमारा काम है, मोटी चमड़ी है हमारी, तो गाली सुनने की आदत है, हमारा काम करने से मतलब है, मोटी चमड़ी होती है। हाँ जी सर आपके मुंह से जो आवाज़ निकलते हैं उसका वजन पड़ता है जो आप करते हैं। अब ये चीज़ें भी गाइडलाइन हमने तो पढ़ी है लेकिन पब्लिक नहीं ना पढ़ी। ये तो स्पेसिफिक नहीं है, देखो उसमें साफ दिया हुआ है कि मूवमेंट कब, बाहर का मूवमेंट कब तक अलाउड है, कब तक अलाउड है, गैदरिंग अंदर कब तक कितना होना है, नहीं होना है। अब दो डॉट्स को कनेक्ट कर दो यार, वैसे स्पेसिफिक आपको बोलना चाहिए। कोई मैसेज करो आपके थ्रू का है ये सारा ऐसे के ऐसे आज ऐसे जागरण स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, इंटरनेट पे भी बड़ी होती है सारी बातें हैं सर। देखो अब जागरण स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, जागरण है, शादी है, क्या है क्या नहीं है, वो कोविड गाइडलाइंस को अब बोलोगे शादी अलाउ हो गया, फिर आप बारात निकालने लग जाओगे तो बैंड है, वो बाहर मूवमेंट बैंड है। अब बाहर का है मतलब बाहर का बैनर 10 से 6 जो है जी
कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू का क्या मतलब है? लॉकडाउन नहीं है, पहली बात समझ ये लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू लगा हुआ है। गर्मी में बाहर मुंह नहीं कर सकता, बात एक सिंपल है बहुत और अंदर कितने रहने हैं आपको पता है? अंदर हाँ, नॉन एसेंशियल बाहर नहीं घूम सकते, एसेंशियल में शादी जागरण नहीं आता, ठीक है। अंदर कितने रहने हैं वो आपको पता है। सर जो मीटिंग हुई है आपके, उसमें कुछ संकेत मिले हैं कि जैसे वीकली लॉकडाउन लगा रहे हैं दिल्ली में, ऐसा कुछ हो सकता है जाना में? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। 20 पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा, नया कर्फ्यू लगा हुआ है। बाकी आगे रणनीति बदलती है, जैसा चीज़ें होती जाती है वैसे रणनीति बदलती है। तो अभी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और नहीं कोई सजेशन मांगा है। और रोड मांगने सर रात के समय दिन तो यूपी के अंदर तो पुरानी के ट्रैक्टर जाते हैं या रात को रात की से बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, तो बड़ा रोड से गुजरते हैं सभी बीबीएमपी के सामने और वहाँ से गुजरने में उनको एक्सीडेंट भी होता है। समझ गया मैं बात। इससे हमें नो एंट्री तो कोशिश कर रहा है कि शहर में ना हो। बाकी सारे डिपार्टमेंट का काम हम नहीं कर सकते। नो एंट्री के लिए आरटीए बना हुआ है, माइनिंग के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है, हैवी ओवरलोडिंग के लिए आरटीए है, एक्साइज के लिए एक्साइज है। ओपन लेकर चलते हैं सर, राखी को बड़ी परेशानी होती है, कई बार हादसे हो गए। मैंने आपके पास सारी बात समझ ली, मेरी बात नहीं समझ पाया। मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है, मैं लोगों की लड़ाई झगड़े सुलझाऊँ, मैं मर्डर ट्रेस करूँ, है ना, कट्टा पकड़ूँ, क्योंकि सारा कनेक्ट आप पुलिस में जाता नहीं। माइनिंग का हमें बंदे देकर डेपुटेशन पे दे रहे थे। माइनिंग में डेपुटेशन में बंदे कोई नहीं मिलता सर, वो डेपुटेशन पे गए हुए हैं, एक्साइज में डेपुटेशन पे गए और मैन पावर ऑलरेडी डिप्लेटेड है इन लोग से, उन्होंने मैन पावर दे रखे हैं। तो उनका सारा काम तो हम नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट सारा इन्फोर्समेंट हम नहीं कर सकते। माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग इन्फोर्समेंट उनकी टीम बनी हुई है, आरटीए के अलग बनी हुई है। हमसे जब भी जैसा हेल्प मांगेंगे हम करने को तैयार हैं। सर ये कैमरे चल रहे हैं जो रोड पे लगे हुए हैं सारे? कौन से कैमरे? सरकार की तरफ से तो कैमरे नहीं लगे हुए, जो लगाए गए थे पहले के कैमरे, उसका एक्सेस तो हमारे पास नहीं है। ऊपर लगाया गया था सर, कंट्रोल में बढ़ाया गया लगे हुए हैं तो करनाल ऊपर ट्रायल के तौर पर ये सही बोल रहे हैं। ट्रायल के तौर पर लगे थे, किसी ने इस आशा में लगा दिया था कि उनको यहाँ पे टेंडर मिल जाएगा, उनको यहाँ पे मिल जाएगा। और 4-5 साल पहले लगे थे। उसमें एएमसी के इशूज़ हैं कि कौन उसको मेंटेनेंस करेगा, हमारे पास फंड तो नहीं है मेंटेन करने का। तो CSR में जितना जो कर पा रहे थे वो लगे थे। बाकी अलग से कोई अभी प्लान तो नहीं है पानीपत शहर में कैमरा लगने का। करनाल में इसलिए लगा कि करनाल को स्मार्ट सिटी के फंड से मिल जाए, स्मार्ट सिटी के तहत मिल जाए। GMD गुड़गांव में से लगा क्योंकि GMD ने उसको लगाया, GMD के अपने फंड से। नगर निगम कंगाल हो रही है अपने आप में। तो जैसा कि निगम की बात है तो 2 साल पहले डिसीजन ले लिया गया था कि निगम नहीं लगे, कहीं भी जो है लोकल बॉडीज है वो कैमरे नहीं लगवाएंगे। तो क्षेत्र में ट्रैफिक जो हिसाब से नहीं है सर। तो आप ऐसे एविडेंसेस लाओ कि वे गलत चलान हो रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। एजिस पर ऑफ टाइम मुझे लगता है कि बॉडी का क्योंकि अच्छे क्वालिटी के लगाने अखबारों में आ जाता है, अच्छा लगता है, शो लग जाता है, बट उसका जो है कि बैटरी बैकअप थोड़ा इशू होता है। उसके बाद कौन जाके कहाँ उसको डेली स्टोर करेगा, फिर कौन उसको देखेगा, ठीक है, सारी चीज़ें। सर आप चलान होंगे, मास्क के चलान भी होंगे, वैसे भी होंगे चलान का भी आपका बताई रहेगा। तो आपने देखा जो होमगार्ड के जो है ना थोड़ा वे स्टार्टिंग आपने उनका थोड़ा करवाना पड़ेगा सर मैनेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट वहीं से आती है। ठीक है, तो रिएक्ट सबसे पहले वहीं से होता है, बाद में झगड़ा बढ़ता है। क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं थोड़ी ट्रेनिंग लिए होते हैं, हाँ। उनको डर भी होता है बढ़ने जाने का। मोबाइल जो ट्रेनिंग तो थोड़ा इंचार्ज के माध्यम से उन्हें मैसेज करने किया जाए तो हो सकता है। आप वकीलों से पूछ रहे हैं, वकीलों का जो क्या नहीं सर, अगर समाधान नहीं निकला तो पुलिस की एंट्री नहीं करेंगे। वकीलों का डिसीजन पर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? समाधान निकलेगा। लेकिन सर इसमें दोनों पार्टी में दोनों की तरफ से केस है, तो आप क्या सोचते हैं? इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए कमेंट करना उचित नहीं है। तो वकील आपस में क्या डिसीजन, जैसे मैं आपस में डिसीजन लूँगा तो उस पर आप वहीं से कुछ और बोलेगा, हमें क्या पता वकील क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। वकीलों से बात करनी हो तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। सर अभी उनमें से किसी को इशू है तो मेरे से बात कर सकते हैं। पहले हम मेरे से रेगुलर टच में गए हूँ। सर 2 दिनों में नाइट कर्फ्यू में कितने चलान हुए सर, कुछ है? नाइट कर्फ्यू के चलान नहीं समझ है, ट्रैफिक के चलान है, मास्क के चलान है, नाइट कर्फ्यू का अलग से चलान है। मास्क वगैरह या अपना जो नाइट वैसे कर्फ्यू स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक नहीं है, मास्क के चलान हम कर रहे हैं। काफ़ी कंप्लाइंट अब देखोगे दुकान वगैरह सारी बंद हो ही जा रही है। बस 9 बजे के साथ थोड़ा इशू था, 10 बजे बंद हो जा रही है। और जहाँ भी भाई जहाँ पालन है वहाँ पर एफ आई आर वगैरह भी करेंगे, जैसे कि लॉकडाउन के समय में एफ आई आर किया।
वायलेशन ऑफ कोविड गाइडलाइंस है तो कोई अगर बदमाशी करता है तो और सख्ती बढ़ाई जाएगी नाइट कर्फ्यू में भी। बिल्कुल जैसा आज अनिल विज साहब ने बोला गृह मंत्री जी ने कि वो सख्ती करके लोगों का रोष झेल सकते हैं बट लाशों का ढेर नहीं झेल सकते, उसमें सख्ती तो पूरी की जाएगी। अवैध शराब के लिए सर उसको लेकर गए आप लेट आए हो सकता है लेट आए हो सकता है इससे बातचीत हो सकती है। 100 लेके वाले बहुत कम लेके जाएंगे, 100 लेके जाएंगे सर। आपको डाले पर्सनल आप कुछ भेजे तब काम हो जाएगा, ऐसे मीटिंग कैसे कुछ भी इंसिडेंट होगा ना आपको नहीं ऐसा नहीं है, मेरे काफ़ी कारगर मुलाजिम हैं, मेहनती मुलाजिम हैं, मुलाजिम अगर काम नहीं करते तब तो बताओ, जिन्होंने काम नहीं किया उन्होंने गाज भी गिरा है, तो ये मैं नहीं मान सकता कि मैं अकेले शहर को चला रहा हूँ। 1800 मुलाजिम में पूरा सपोर्ट मिल रहा है मुझे उनका, उन्हें भी उनका सपोर्ट मिल रहा है और तभी आप लोग को बुलाया सर बुलाते रह गए और 15 दिन ठंडे पानी व्यवस्था करना दिमाग थोड़ा गर्मा गया। 15-20 दिन नहीं, चलो ठीक है, चलो 4 महीने हो रहे थे तो सोचा कि मैं बुला लो। पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस महीने में करता हूँ बट ऐसा कोई बड़ा वारदात हो नहीं रहा है और सुझा नहीं देगा। तो जर्नल ये कर लिया उधर टाइम तो हमारा 4 बजे ठीक टाइम तो मैं देख रहे थे अभी तो मिले थे वहाँ पे SDBM में, हम लोग सारे हाँ ग्राउंड से ज़्यादा काफ़ी लोग थे। ये तो अभी तो कम भीड़ से ज़्यादा आप लोग काबू करने में मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी कोशिश करें ऐसे जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन होता है तो आप लोग बोलिए तो फिर मैं भी एक दो चीज़ें बोलूँ। बोलो बिल्कुल, एक तो लॉ ऑर्डर सिचुएशन होता है तो आप लोग अपनी संख्या रेगुलेट कर सकते हो कि एक जगह से एक ही लोग आए, जिससे कि आप लोग हमें भीड़ कंट्रोल करने में इशू होती है, आप लोगों की मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है तो कोशिश करो कि कम से काम चल जाए तो अच्छा है, आपस में शेयर कर लो डाटा। तभी तो गुजारिश हम ही आए 400 आ जाते हैं सर वो हरियाणा से सर उस दिन हरियाणा से आए हुए थे सारे। आप मैं तो बस वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मानना नहीं नहीं मानना। आपको 400 है सर यहाँ 400 है। सभी के अपने अपने प्लेटफॉर्म सर सोशल मीडिया के दोनों कैसे रोक सकते हो। चलो ठीक है। और दूसरा कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि कुछ चीज़ें ना जैसे मेरी 4th पोस्टिंग है इस डिस्ट्रिक्ट में, SHO एडिशनल SP DCP SP मिला के 4था जिला है, बट यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है आपकी उसमें इन्वेस्टिगेशन के बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप डिस्क्लोज करते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज करते हो और आप लोग ये समझते नहीं कि आपस में होने में फ़ायदा किसको पहुँचा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है देखो कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस पे 2-3 बार मुझे लगा कि मैं नोटिस जारी करूँ बट मैं सोचा कि एक बार बुला के भी बातचीत कर लेता हूँ। अब जैसे जो 3 कंकाल मिले थे तो आप लोगों के कारण हमें कितना प्रेशर झेलना पड़ा। मैंने टारगेट यही दिया था CIA को कि अखबार निकलने से पहले मेरे को अरेस्ट चाहिए, तो आप निकालोगे इतना ताम झाम से उसको पता चल जाएगा फिर तो कहाँ गायब हो गया। और आप लोग देखिए देखो कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव चीज़ है उसमें हम प्रेस नोट डिटेल में जारी करते हैं तो कोशिश करो कि अपना प्रेस नोट के दायरे में करते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज करोगे स्टार्टिंग में इसमें मुलजिम को फायदा पहुँचता है, आप इस चीज़ को समझो। तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि जो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स हैं वो जैसे जैसे हम रिलीज़ कर रहे हैं हम पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तो हमें बताना कि इसको ये बताओ, मैं आप ही चलते तो किसी को पकड़ के मैं बता नहीं रहा, बता रहा हूँ क्या आप ही को बता रहा हूँ, आप ही के माध्यम से जा रहा है। बट अगर सही पेज पे हो सही टाइम पे हो तो चीज़ें ठीक रहती है। हम नाम नहीं बता रहे, आप नाम डाल रहे हो एक्यूज का, क्या उचित है बताओ किसी भी एंगल से? हमने एक्यूज का नाम नहीं बताया, हमने एक्यूज का नाम बता दिया, किसी भी एंगल से ये उचित है? आप बताओ, मैंने कुर्सी पर बैठते हैं ठीक है वो भाग जाता फिर क्या करते हैं, क्या करता हूँ फिर मेरे सर पे चढ़े थे भाई अब 24 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पकड़ के नहीं रहे। 100% केसेस भी 100% केसेस हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इशूज होते हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स है मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, और इसमें सिंसियर रिक्वेस्ट है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग हम कोऑपरेट करेंगे कि प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उतना ही बताया जाए जितना हम बता रहे हैं। आपको कुछ भी ज़रूरत होता है, DSP साहब नोडल ऑफिसर है, ठीक है, कुछ होता है तो ये आप इनसे डायरेक्ट डिस्कस कर लो कि ये चीज़ें लिखनी है कि नहीं लिखनी है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो अनुसंधानहीन चीज़ है, उस पर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें छाप देते हो तो फिर ओवरऑल नुकसान होता है समाज का। मेरा कुछ नुकसान नहीं है, अगर वो पकड़ नहीं जाता तो मुझे पर्सनली मेरा कोई नुकसान नहीं होता, उससे मेरा कोई नुकसान होता है। और जो बंदा 4 साल से बैठा हुआ है शिफ्ट पे, उसको आप पहले बता देंगे तो पुलिस आ गई आपके लिए, तो फिर शिफ्ट जाएगा वो क्या?
तो 2-3-4 इंस्टेंसेज हो गए यहाँ पे इंस्टेंसेज में जो मैं प्रेस नोट में इसे तो देता हूँ, अगर आप चाहिए प्रेस नोट और डिटेल में प्रेस नोट देंगे, ठीक है। PRO ने ज्वाइन कर लिया पुराना PRO, तो आप डिटेल प्रेस नोट दे दूँगा, जिसमें कि रिकवरी वगैरह डिटेल सारी चीज़ें। बट जो चीज़ हम एक्यूज का नाम नहीं छाप रहे, कैसे उसने वारदात किया वो नहीं छाप रहे, तो उतना डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस बात से अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बात है सर, दूसरी जैसे कि हम वो ऐसे